ब्राह्मण थे जो मांगने जाते थे ना, जो ब्राह्मण का धर्म होता है माधुकरी मांगना, जो मांगते थे ना, तो हमने सुना है ऐसा कि केवल 3 या 5 बार नारायण नारायण नारायण, ये 5 बार नारायण कहने को कितना टाइम लगेगा? बहुत हो गए 10-15 सेकंड। उतनी देर में यदि किसी ने कुछ भिक्षा ला दी तो लेते थे। अब हमें बताओ, कोई महिला कुछ काम करते रहे, हाथ धोएंगी, आएंगी, देंगी, टाइम तो लगेगा, 2-1 मिनट तो लगेंगे, लेकिन 3 बार नारायण नारायण कहे, उतनी देर में किसी ने भिक्षा ला दी तो सुदामा जी ग्रहण करते थे, नहीं तो सुदामा जी वहां से निकल जाते थे दूसरे। और केवल 5 घर में ही भिक्षा मांगते थे, केवल 5 घर, इससे ज्यादा नहीं। तो कभी तो कुछ मिल जाता था और कभी कुछ भी नहीं, 2-2, 3-3 दिन भूखा रहना पड़े, ऐसी भी नौबत आ जाती थी, 3-3, 4-4 दिन। लेकिन सुदामा जी फिर भी मस्त भजन करते थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरा, नित्य भजन करते थे। कोई मांग नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई उपेक्षा नहीं, कोई चीज की कोई कामना नहीं। और सुशीला भी अपने पति के परायण ही थे, बहुत बड़ी भक्त थी सुशीला। कभी अपने पति से शिकायत नहीं की कि मुझे ये ला दो, मुझे वो ला दो, ये नहीं है घर में, वो नहीं है घर में, कभी कोई शिकायत नहीं की पति से। ठाकुर जिस स्थिति में रखे वैसी रहती थी। और कहते हैं कि फिर सुशीला ने कहा कि स्वामी, मैं कुछ मुट्ठी, 2-3 मुट्ठी, कुछ मुट्ठी आपको तंदूल देती हूँ, चावल देती हूँ। एक पोटली में बांधकर अपने साड़ी का पल्लू फाड़ा और उस पोटली में बांधकर सुशीला जी ने 2-3 मुट्ठी तंदूल उसमें दे दी बांध के। श्री सुदामा जी वह पोटली लेके भगवान के दर्शन के लिए अपने गांव से द्वारिका की यात्रा पे निकल गए। जैसे ही निकले, यात्रा करते करते आगे बढ़े और अब द्वारिका आने ही वाली, तो कोई एक नदी पार करनी थी, तो भगवान ने स्वयं ही आके उस नदी को पार करा दिया सुदामा जी को, स्वयं ही आके। और एक वृक्ष के नीचे सुदामा जी विश्राम करने बैठे तो भगवान ने नींद में उन्हें द्वारिका पहुंचा दिया, नींद में। और सुदामा जी की आंख खुली तो एकदम द्वारिका नगरी का दर्शन हुआ। जैसे ही द्वारिका नगरी का दर्शन हुआ तो सुदामा जी पूछते जा रहे कि कन्हैया का राजमहल कहाँ है, मेरे कृष्ण का राजमहल। पूछते कन्हैया के राजमहल के द्वार पर आ गए और द्वारपालों से पूछने लगे, कहने लगे कि भैया मैं कृष्ण का मित्र हूँ, जरा ये सूचना कन्हैया से जाकर तो बता देना कि मैं उसका मित्र आया हूँ उसके द्वार पे। सुदामा जी द्वारपालों से कह रहे, देखो देखो ये गरीबी का कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया। मेरे बचपन का यार है मेरा आशा, यही सोच कर मैं आस करके आया। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा खड़ा है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के
करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे पगड़ी न तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सिर पे पगड़ी न तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जाकर ये कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, सखावत नसीब आ गया है, मेरे सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, ये मान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से शाम में बुलाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से शाम ने बुलाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। बनाओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा मेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे
मोहन। वो सुनते ही, जैसे ही मेरे भगवान को सूचना मिली, कुछ भी नहीं देखा, न भगवान ने मुकुट पहना न पादुका पहनी, और दौड़ते हुए गए। परमात्मा दौड़ते हुए गए और सुदामा को अपने रथ में बैठा के पूरे मान सम्मान के साथ, पूर्ण स्वागत सत्कार के साथ भगवान सुदामा को अपने महल लेके आए। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, अपने हृदय से गले से लगाया। और ये सब देखकर माता रुक्मिणी को बड़ा अचंभ हुआ कि मेहमान, इस बार का मेहमान कैसा अजीब आ गया। अरे आज तक ब्रह्मा जी आते हैं, इंद्र आता है, नारद आते हैं, इतने देवता आते हैं, सब संत आते हैं, लेकिन इस मेहमान में, इस भक्त में ऐसी कौन सी बात है कि परमात्मा इतनी दौड़ते गए और हृदय से लगाया। भगवान उससे सुदामा जी को लेके आए और बराबर में अपने सुदामा बैठाए, अपने बराबर में, जिस सिंहासन पे भगवान बैठते थे, अपने स्वयं के सिंहासन पर आज भगवान ने सुदामा को बैठाया अपनी बराबर में। और जल से चरण नहीं धोए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। और जैसे ही भगवान ने सुदामा जी की चरण धोए ना, तो ऐसे ऐसे कांटे चुभे थे कि वो कांटों को देख के आज मेरे भक्त वत्सल भगवान के आंखों में आंसुओं की धारा लग गई, आंसुओं की धारा। और परमात्मा ने अपने चरणों, अपने आंखों के अश्रुओं से श्री सुदामा जी के चरण प्रक्षालन किए, चरण धोए। और जैसे ही चरण धोना हो गया, पूजन हो गया, सब हो गया, अब इतने वर्षों के मित्र, इतने घनिष्ठ मित्र था, आज इतने वर्षों के बाद मिली तो स्वाभाविक है चर्चा, हालचाल पूछना, चर्चा, बातचीत। सुदामा, भगवान ने सुदामा जी से पूछा, सुदामा क्यों शादी ब्याह वगैरह कुछ हो गया? सुदामा बोले, हाँ कन्हैया, ब्याह तो हो गया, 2-4 लड्डू का बाल गोपाल भी है। भगवान ने कहा, सुदामा हमें न्योता भी नहीं दिया अपने ब्याह का, हमें बुलाया तक नहीं, अपने मित्र को भूल गए। अब सुदामा को संकोच होने लगा कि कैसे न्योता देते थे इतने बड़े द्वारिकाधीश को। तो भगवान ने भी पूछा, तो फिर सुदामा ने भी पूछा, क्यों रे कन्हैया, तेरे भी शादी वादी कुछ हुई, ब्याह हुआ कि नहीं हुआ? यशोदा मैया बहुत चिंता करती थी, इसे लड़की कौन देगा, माखन चुराता, ऐसा करता वैसा करता। यशोदा मैया को बड़ी चिंता रहती थी, तेरा ब्याह हुआ? कन्हैया बोले, हाँ सुदामा मेरा भी ब्याह हुआ। भगवान ने रुक्मिणी जी को बुलाया, आओ प्रणाम करो, ब्राह्मण देवता है, आशीर्वाद लो। अब सुदामा को लगा भाई एक पत्नी होती है। सुदामा जी ने भरपूर आशीर्वाद दिया, अष्टपुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, चिरंजीवी भव, आशीर्वाद दिया। रुक्मिणी जी गई, कालिंदी आई, सत्यभामा आई, एक एक रानी मित्रवृंदा आई, लक्ष्मणा आई। सुदामा जी आशीर्वाद दे ही रहे, सौभाग्यवती भव। पहले तो 3 बोला, सौभाग्यवती भव, चिरंजीव भव, बाद में 5-6 होने के बाद में केवल सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती। एक एक रानी आती है, सुदामा जी आशीर्वाद देते हैं, सौभाग्य। कन्हैया को पूछने लगा कितनी है, और रानियां 100 तो हो गई थी प्रणाम करते करते। अब सुदामा पहले गरीब ब्राह्मण, दुबले पतले, अब ऐसा हाथ करे तो स्वाभाविक है यहाँ से दुखता है, सौभाग्य। बाद में भव 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 सब भूल गए सारे। आखिर 100 रानियां होने के बाद में सुदामा जी ने पूछ लिया, कन्हैया कितनी पट रहा? कन्हैया बोले, अभी तो 100 हुई है, अभी तो 16,008 बाकी है। सुदामा बोले, मैं कन्हैया इतने को तो मैं आशीर्वाद नहीं दे सकता। बोले, ऐसा करो, बोले कि तू इन सब का पति है, तू प्रणाम कर ले मुझे। पति को जो मिलेगा वो पत्नी को अपने आप मिल ही जाता है, पति का आधा पुण्य पत्नियों को अपने आप मिल जाता है।
तो आज वह दिन कि भक्त भगवान को प्रणाम करता था और भगवान आशीर्वाद देता था, लेकिन आज उल्टा हुआ, भगवान भक्तों को प्रणाम करने लगे और भक्त ने परमात्मा को आशीर्वाद दिया। मैं तुझे आशीर्वाद देता ताकि तेरे सारे पत्नियों को, रानियों को पति का आधा हिस्सा मिलता है। भाइयों, आप जो भी करते हो ना, आप जो भी पुण्य धर्म कर्म करो, आपका आधा हिस्सा पत्नियों को खाते में, उसके पुण्य का हिस्सा अपने आप चले जाता है। फिर आप बोलोगे कि पत्नियां जो करती है उसका भी तो हमें मिलना चाहिए, लगेगा ना, स्वाभाविक है। आपका तो पत्नी का आपको कुछ नहीं मिलेगा, शास्त्रों में व्यवस्था ही नहीं है ऐसी, है क्या महाराज? नहीं है बोलते, महाराज जी भी नहीं बोल रहे, नहीं है। पत्नी का, अरे जो भी मेरी माता करती है वो तुम्हारे लिए तो करती है। वो करवा चौथ करेंगी तो पति की लंबी उम्र के लिए, चतुर्थी करेंगी तो बेटों के लिए, ये करेंगी तो मेरे परिवार में शांति रहे, ये करेंगी तो वो हो, तीज का उपवास, गनगौर करती, क्या क्या करती, हरतालिका, सब पति और बच्चों के लिए तो करती है। मेरे भारत के नारी ने खुद के लिए आज तक मांगा ही क्या? मेरे भारत के नारी ने खुद के लिए कुछ मांगा ही नहीं। इसीलिए पत्नियों का हिस्सा पति को नहीं मिलता। लेकिन पति कोई एक उपास नहीं करता पत्नियों के लिए कि इसकी भी लंबी उम्र हो, कर दो, कोई एक उपास नहीं करते पति देव। आप करते, संजय भैया करते हैं बोलते। अरे वाह, बहुत बढ़िया। संजय भैया बोलते हम करवा चौथ साथ में करते हैं, बोले बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करना ही चाहिए, सबने करना चाहिए। वो आपका इतना ध्यान रखती है, आपको सब समय समय पे सब आपका पूरा करती है। आपका कर्तव्य है कि आप भी उसका उतना ध्यान रखें। तो आज सुदामा जी ने भगवान को आशीर्वाद दिया ताकि तेरे सारे रानियों को उसका आशीर्वाद का पुण्य मिल जाए। हालचाल हुआ, भोजन इत्यादि आदि आदि हुआ और कन्हैया ने पूछा, सुदामा मेरे लिए कुछ भेंट नहीं दी भाभी ने? भाभी ने मेरे लिए कुछ भेंट स्वरूप में कुछ नहीं भिजवाया। अब सुदामा जी वो पोटली छिपा रहे थे अपनी बगल में, क्योंकि इतना ऐश्वर्य देख के सुदामा जी को लगा कि मैं तंदूल कैसे दूं, ये तंदूल कैसे दूं मैं। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। भगवान ने बार बार सुदामा जी से ये कहलवाना चाहा कि ये कुछ कहे, अपने गरीबी, अपनी मेरे यहाँ इतनी निर्धनता है, मेरे बच्चों को 2 समय क्या 1 समय का भी भोजन प्राप्त नहीं होता, ये कुछ कहे। भगवान ने बार बार कहलाना चाहा, लेकिन सुदामा ने एक बार भी नहीं कहा कि मुझे कुछ चाहिए, एक बार भी कुछ नहीं मांगा सुदामा जी ने। भगवान ने बार बार सुदामा के मुख से निकल जाए, कुछ तो निकले तो मैं इसे कुछ दूं। तो सुदामा जी ने तो कुछ नहीं मांगा, लेकिन जो पोटली लाई थी तंदूल की वो भी छिपा रहे थे, वो भी कैसे दूं, कैसे दूं। लेकिन कन्हैया ने सुदामा से छीन के वो पोटली ले ली, छीन के ली। इतनी अच्छी भेंट मेरे लिए भाभी ने भेजी और तू छिपा रहा था, तू अकेले खाना चाहता था, है ना? तू ऐसे भी तुझे खाने की बहुत आदत थी बचपन में, गुरु माँ ने चने दिए थे, तूने अकेले ने खा लिए थे। और कहते हैं वो जो चने खाए थे ना, जो श्री थी सुदामा जी के भाग्य में, श्री यक्ष, तो वो क्षय श्री हो गया, श्री का श्रेय हो गया, ऐसा कहते हैं, सुना है हमने। तो आज भगवान ने वह पोटली खोली और 1 मुट्ठी तंदूल भगवान ने प्रसादी पाई। 1 मुट्ठी तंदूल पाए तो हमने सुना है संतों से कि 1 लोक का राज्य सुदामा को दे दिया, 1 लोक का। दूसरी मुट्ठी खाई तो दूसरे लोक का राज्य दे दिया, और अब तीसरी मुट्ठी खाना है। माता रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हो प्रभु? तीनों लोगों की यानी मन में बोल रही है, तीनों लोगों की संपदा दे दोगे, पूरी की पूरी लक्ष्मी दे दोगे, मैं तो आपकी सेवा के बिना नहीं रह सकती, नारायण की सेवा के बिना लक्ष्मी रह नहीं सकती।
आप तीनों मुट्ठी, 3 मुट्ठी में, 2 मुट्ठी में तो 2 लोक दे दिए, तीसरी मुट्ठी में तीसरा लोक भी दे दोगे, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। तो माता रुक्मिणी ने वो तीसरी मुट्ठी तंदूर लिए और सत्यभामा और आदि आदि जो रानियां थी थोड़ा थोड़ा स्वयं सबने प्रसाद ले लिया। इस प्रकार मेरे कन्हैया ने बहुत बहुत स्वागत सत्कार किया सुदामा को, बहुत कुछ दिया। अब सुदामा को तो पता भी नहीं था इधर कि उधर पूरी उसकी जो पोरबंदर जो नगरी है वो पूरी सुदामापुरी जो बिल्कुल जगमग जगमग लगभग लखलखाती हो गई। सुदामा को इधर पता भी नहीं था। भगवान ने पूरी सुदामापुरी को पूरा जगमग जगा दिया। हमें बताइए कि इस चरित्र से, इस प्रसंग से हमें क्या सीख मिलती है? क्या सीख मिलती है? कि भगवान केवल धनवानों को नहीं मिलता। यदि धनवानों को मिलता था तो करोड़ों करोड़ों हजार करोड़ के टर्न ओवर करने वाले, टेंडर पास करने वाले धनवानों को तो कब का मिल जाता था। भगवान केवल विद्वानों को भी नहीं मिलता। यदि केवल विद्वानों को मिलता था तो गोपियां तो अनपढ़ थी, क्या आता था गोपियों को? न कोई वेद आते थे, न कोई उपनिषद, न पुराण, कुछ पता नहीं था गोपियों को, कुछ नहीं आता था। भगवान केवल धनवानों को नहीं मिलते, भगवान केवल विद्वानों को नहीं मिलते, केवल नीति नियम पूजा पाठ यदि इसको ही मिलते थे, भगवान शबरी के झूठे बेर क्यों खाते थे? क्यों खाते? अरे हमें कौन से हीरे जड़े थे, कौन से हीरे जड़े थे नरसिंह की ताल में? नरसिंह मेहता जो ताल बजाते थे, कौन से हीरे जड़े थे? अरे नरसिंह मेहता केदार राग गा लेना। भगवान ने कहा था, कृष्ण ने नरसिंह, तुझे जब भी मुझे पुकारना रहेगा तो केदार राग गा लेना। और भगवान, वो नरसिंह मेहता केदार राग गा ले तो भगवान प्रकट हो जाते थे, भगवान आ जाते थे। केदार राग तो बहुत से गायक गाते हैं, बड़े बड़े गायक है आज, दिग्गज कलाकार है, लेकिन सबके केदार राग पे परमात्मा नहीं आता। केवल राग नहीं होना, अनुराग होना साथ में, अनुराग, केवल राग से नहीं। कौन से हीरे जड़े थे नरसिंह के ताल में? बांध के क्या लाया था सुदामा अपनी रुमाल में? क्या लाया था बांध के? तंदूली तो लाए थे, वो भी 2-4 घर से मुट्ठी मुट्ठी मांग के लाए थे सुशीला ने, उतने तंदूल भी नहीं थे। कौन से हीरे जड़े थे नरसिंह की ताल में? क्या बांध के लाया था सुदामा अपनी रुमाल में? अरे बेर जिसके झूठे खाए उस शबरी की क्या औकात थी? बेर जिसके झूठे खाए उस शबरी की क्या औकात थी? सच पूछो दुनिया वालों, ये बस प्रेम की बात थी, केवल और केवल प्रेम। हम पहले दिन से कह रहे प्रेम करो, प्रेम करो। क्या था इन लोगों के पास? कुछ नहीं था। फिर भी कल हमने बताया 56 करोड़ का मायरा भरा, कुछ नहीं था नरसिंह जी के पास में, केवल अपनी करताल और अपना वीणा तंदूरा, बस उतना ही बजाते थे और राधे गोविंद जपते थे, कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी 56 का, अरे नरसिंह भाई के, नानी भाई के जो ससुर जी थे, आखिर कहना पड़ा कि बस करो भगवान, अब माहिरा नहीं होना, हमारे घर में रखने के लिए जगह नहीं है। क्या था इन संतों के पास में? लेकिन फिर भी परमात्मा दौड़ दौड़ के आया, भक्तों के लिए दौड़ दौड़ के आया। सच पूछो दुनिया वालों, ये केवल प्रेम की बात थी। क्या था? भगवान ने मांगी नाव न केवट आना, भगवान ने स्वयं नाव मांगी थी, केवट ने नहीं लाई थी। मानस में प्रसंग आता है, मांगी नाव न केवट आना। ऐसे ऐसे भक्त हुए कि जिनका चरित्र गाते गाते जन्म चले जाएंगे, लेकिन फिर भी इनकी गाथा हम नहीं गा पाएंगे। और कहते हैं कि मेरे भगवान ने आज इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया सुदामा को, कि सुदामा की नगरी जो पोरबंदर था वो सुदामापुरी बनके जगमग जगमग करने लगा। सुदामा जी जब लौट के आए ना अपने नगर को, सुदामा जी भी पहचान नहीं पाए कि मेरा ही नगर है क्या। सुदामा ने जैसे ही इतना ऐश्वर्य देखा, सुशीला से कहा, सुशीला मैं तो ये सब नहीं ले सकता, मुझे एक मेरी माला दो,
और मेरा आसन दो। और कहते हैं सुदामा जी केवल अपने भगवान का नामस्मरण करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, केवल नामस्मरण। कोई ऐश्वर्य का उपभोग सुदामा जी ने नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। और ऐसे श्री सुदामा जी का चरित्र देकर श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को आगे की कथा श्रवण करा रहे। परीक्षित माता देवकी के जो 6 पुत्र मारे थे कंस ने, एक यज्ञ का निमित्त बनाया और उस यज्ञ में भगवान ने अपने माता को, अपने 6 भाई जो मारे थे कंस ने, उनका उस यज्ञ में दर्शन कराया। और कहते हैं पिंडारक क्षेत्र में यहाँ पे दशम स्कंद उत्तरार्ध समाप्त होता है और एकादश स्कंद के आरंभ में पिंडारक क्षेत्र में कुछ ऋषि मुनि साधु संत सत्संग कर रहे थे। और कन्हैया मन ही मन सोच रहे थे कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। आज तक मैंने यही कार्य किया कि साधु का, संतों का उद्धार किया और दुष्टों का नाश किया, लेकिन मेरे ही यादव कुल में, मेरे ही यदुवंश में अभी दुष्कृताम शेष है, अभी दुष्कृत्य शेष रह गया। भगवान मन ही मन सोचने लगे। साधु संत ऋषि मुनि सत्संग कर रहे थे पिंडारक क्षेत्र में और सारे यादव, जो कृष्ण के पुत्र यादव सारे आए। सांब को, कृष्ण पुत्र सांब को पेट पे पट्टियां बांधी, उसे स्त्री वेश परिधान कराया और साधु संत ऋषियों के पास आए और कहने लगे, ए ऋषियों रुक जाओ, सत्संग बाद में करना, ये स्त्री गर्भिणी है, इसे बताओ पुत्र होगा या पुत्री होगी। साधु संतों ने भगवान का इशारा समझ लिया और कहने लगे, सुनो यादवो, इसे न पुत्र होगा न पुत्री होगी, इसे मुसल होगा, लोहे का मुसल, और इसी मुसल से यदुवंश का सर्वनाश होगा। सारे यादव घबरा गए उग्रसेन जी के पास और बताया, सारी घटना बताई। उग्रसेन जी ने कृष्ण को एक बात भी नहीं बताई इसमें की, और उस लोहे के मुसल का चूर्ण बनाया, समुद्र में बहा दिया, और एक जो टुकड़ा बचा था वो मछली ने निगल लिया, मछली ने खा लिया। भगवान ने अपनी भी व्यवस्था कर ली, क्योंकि यदुकुल में तो भगवान भी आ गए ना, और यदुकुल का इस लोहे के मुसल से ही सर्वनाश होगा। भगवान ने अपनी व्यवस्था कर ली, और जो लोहे का जो मुसल उसका चूर्ण बनाया था, उसका समुद्र के किनारे एरक नामक घास उगाया, एरक नाम का घास उगाया जो नोकदार था, जो उसको ऐसे नोक थे। और कहते हैं कि उसी समय आकाश से नारद जी आए, कृष्ण का दर्शन करने के लिए जा ही रहे थे, तो भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव जी ने उन्हें रुकाया। नारद जी आप कहाँ जा रहे हो? तो बोले, मैं कन्हैया का दर्शन करने के लिए आया था वसुदेव जी, मैं कन्हैया का दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। तो वसुदेव जी ने कहा, नारद जी कुछ तो सत्संग सुनाइए, कुछ उपदेश दीजिए। तो नारद जी ने वसुदेव जी को 9 योगेश्वरों का संवाद सुनाया। माया क्या है, कर्म क्या है, युग धर्म क्या है, सांख्य क्या है, और दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु करने का आदि सारे संवाद नारद जी ने वसुदेव जी को श्रवण कराए। और कहते हैं कि अब अपनी घटनाएं घटने लगी, सारी अपनी घटनाएं घटने लगी। सारे यादव प्रभास क्षेत्र में आए, सारे यादव, और मदिरा पीने लगे, सारे यादव मदिरा पीने लगे। और हमने उस दिन कहा था, शराब जिस दिन जीवन में आएंगी सारे जीवन को खराब करेंगी, सर्वनाश होगा जीवन का। यादवों ने शराब पी, क्या हुआ पता नहीं चला, आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे, काटो मारो, रक्त की नदियां बहने लगी, खून का प्रवाह बहने लगा। सारे यादव आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे। बलदाऊ भैया आते हैं, बलदाऊ भैया कहते, यादवों क्या कर रहे हो, क्यों लड़ रहे झगड़ रहे हो? सारे यादवों ने बलदाऊ भैया का अपमान किया। और हमने कल कहा था, बड़े का अपमान करना मृत्यु दंड के समान होता है, किसी बड़े व्यक्ति का अपमान करना।
और छोटे का त्याग करना मृत्यु के समान होता है। और बलदाऊ भैया का अपमान हुआ तो बलदाऊ भैया को अपमान सहन नहीं हुआ। संभावित अस्य स्वजनात् पराभव यदासि सद्यो मरणाय कल्पते। बलदाऊ भैया को अपमान सहन नहीं हुआ। बलदाऊ भैया आते हैं समुद्र के किनारे, आसन लगाया, अपने निज स्वरूप का ध्यान किया। ये स्वरूप गया और संकर्षण शेष नाग शेष बन के संकर्षण बलदाऊ भैया समुद्र में प्रवेश करते हैं, अपने निज स्वरूप में स्थित होते हैं और ये स्वरूप छोड़ देते हैं। कृष्ण को पता चला कि बलदाऊ भैया अपने निज स्वरूप में स्थित हो गए हैं, तो कृष्ण भी वैरावल क्षेत्र आते हैं। कृष्ण वैरावल क्षेत्र आते हैं। भगवान ने आसन लगाया, भगवान बैठे ही थे पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगा के। तो उद्धव आते हैं भगवान के पास और कहते हैं प्रभु चलिए ना द्वारका चलिए। तो भगवान कहते हैं उद्धव आम्ही जातो आमुच्या गावा आमचा राम राम घ्यावा। उद्धव हम जा, अब मैं लीला संवरण करके जाना। उद्धव ने चरण पकड़ लिए, परमात्मा क्या कह रहे हो, कैसे आप हमें छोड़ के जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे आपके बिना, हमें तो आपके बिना जीने की आदत भी नहीं है। आम्ही जातो आमच्या, आप निज धाम जाएंगे तो हम कैसे जिएंगे। तो भगवान ने उद्धव से कहा उद्धव चिंता मत करो, जब भी मेरा स्मरण होगा, जब भी मेरे दर्शन की इच्छा होगी तो श्रीमद् भागवत का आश्रय करना, क्योंकि श्रीमद् भागवत में मैं मेरा पूरा तेज में श्रीमद् भागवत में छोड़े जा रहा हूँ। और कहते हैं कि दारूक भगवान का जो सारथी था, रथ के सारथी दारूक परमात्मा को ढूंढते ढूंढते आया और परमात्मा से कहने लगा कि परमात्मा चलिए मैं रथ लेके आया हूँ। भगवान ने कहा दारूक रथ से नीचे उतर भैया, रथ से नीचे उतर। दारूक आग्रह करने लगा कि भगवान चलिए मैं रथ लेके आया हूँ, द्वारिका चलिए। भगवान ने कहा अरे भैया तू रथ से नीचे उतर। और दारूक जैसे ही रथ से नीचे उतरे और चमत्कार हुआ कि वह रथ घोड़े सहित आकाश में चला गया। दारूक ने पूछा प्रभु ये क्या। तो भगवान ने कहा दारूक जाओ द्वारिका में जाओ और सबसे कह दो आज से 7वें दिन यह द्वारिका पूरी समुद्र में डूब जाएंगी। आज से 7वें दिन पूरी द्वारिका समुद्र में डूब जाएंगी। भगवान ने समुद्र से भूमि ली थी ना द्वारिका का निर्माण करने के लिए, समुद्र से भूमि मांगी थी, समुद्र ने भूमि दी थी भगवान को। तो जिससे जो भूमि ली उसको वो भूमि लौटा दी। भगवान कह रहे कि खूब बनाया भगवान ने, खूब जमाया, खूब ऐश्वर्य जमाया, लेकिन जाने के पहले जो कि त्यों धर गई नी चदरिया, जस के तस कोई हिसाब, सारा हिसाब नील करके जा रहे भगवान, कोई हिसाब नहीं। अपनी घटनाएं घटने लगी। भगवान के लाल लाल अरुण चरण थे, भगवान आसन लगा के बैठे थे। ओटक से जरा व्याध ने देखा कि कोई हिरन है, परमात्मा के लाल लाल कोमल चरण मानो हिरन का कोई मुख है। जरा व्याध को लगा कि कोई हिरन बैठी है। जरा व्याध ने कानों तक बाण संधान किया और जिस वो जो मछली ने टुकड़ा खाया था वही लोहे के मुसल का टुकड़ा उस बाण की नोक पे लगा था, वही बाण जरा व्याध ने चलाया। जरा व्याध को लगा है तो कोई हिरन है, लेकिन वह बाण परमात्मा के चरण में लगा। और जरा व्याध अपनी शिकार लेने के लिए गया और देखा ओहो भगवान कृष्ण, जरा प्रभु के चरणों में गिर गया, प्रभु क्षमा करिए, क्षमा करिए, मुझसे गलती अपराध हुआ, क्षमा करिए। भगवान ने कहा जरा ये तेरी इच्छा से नहीं, ये मेरी इच्छा से हुआ है। आपकी इच्छा से प्रभु? हाँ मेरी इच्छा से। क्यों? क्योंकि जरा तो पूर्व जन्म में बाली था, मैं राम था। यही जरा पूर्व जन्म में बाली था, बाली को भगवान ने छीप के बाण मारा ना वृक्ष की आड़ में। जरा तू पूर्व जन्म में बाली था, मैं राम था, तब मैंने तुझे छीप के बाण मारा था, तब मैंने तुझे छिप के बाण मारा था। और तूने मुझे पूछा भी था कि प्रभु अवगुण नाथ कवन मोही मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा।
आपको सुग्रीव प्यारा है और मैं बैरी हूँ। आपने मुझे किस अवगुण के कारण मुझे बाण मारा, ये तूने मुझे पूछा भी था, मैंने इसका जवाब भी दिया था तुझे। लेकिन सुन जरा, तू बाली इस जन्म में जरा बन के आया और मैं राम कृष्ण बन के आया। आज सारा हिसाब नील हो गया, सब चुकता हो गया, कोई लेना देना शेष नहीं बचा। कुछ भी अगर शेष रहा ना, हमारे सिर पे कोई भी ऋण रहा, उसे चुकता करने के लिए हमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए हो सके तो हम नए कर्म ऐसे ना करें कि जिसको चुकता करने के लिए हमें बार बार योनियां लेनी पड़े। भगवान ने सारा हिसाब नील किया, सब चुकता किया, और आज आकाश में सारे देवी देवता सब इकट्ठे हुए परमात्मा के स्वागत के लिए। सारे देवी देवता सब अप्सराएं गंधर्व सब आज आकाश में खड़े हैं, स्थिर है। आइए प्रभु आइए। जन्म से ही जिसकी लीला आरंभ हो गई थी, भगवान की केवल 6 दिन के थे तब पुतना को मारा था। जन्म से ही जिसकी लीला आरंभ हो गई, ऐसे प्रभु आपके श्री चरणों में हमारा प्रणाम है। आइए प्रभु, आपके स्वागत की तैयारियां हो रही है, लोकांतर में आपके स्वागत की तैयारियां हो रही है। पधारिए परमात्मा पधारिए। और कहते हैं भगवान आसन लगा के बैठे, अपने निज स्वरूप का ध्यान किया। अब द्विभुज कृष्ण ने, अब चतुर्भुज नारायण, शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज नारायण भगवान। ये द्विभुज गया भगवान अपने चतुर्भुज, एक अलौकिक प्रकाश, एक अलौकिक तेज, चारों ओर मानो अलौकिक तेज। और उसी समय भगवान गरुड़ भगवान को लेने के लिए अपने पंख को फैलाते हुए गरुड़ जी आए। भगवान गरुड़ासीन हुए और गरुड़ जी भगवान का स्तवन गाते हुए, नारायणायं स्तुभ्यं नमामि, नारायणायं स्तुभ्यं नमामि। गरुड़ जी परमात्मा को ले जा रहे, लोकांतर सारे भगवान की स्वागत की तैयारी के लिए जन मह तपस, सारे एक लोग भू भुव जन मह तपस सत्य, सारे सातों लोक को पार करते हुए नारायणायं स्तुभ्यं नमामि, नारायणायं स्तुभ्यं नमामि, अखिलेश्वरायं स्तुभ्यं नमामि, अखिलेश्वरायं स्तुभ्यं नमामि। सारे लोकांतर में परमात्मा पे पुष्प वृष्टि होने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी, सारे प्रभु को प्रणाम कर रहे और परमात्मा गरुड़ पे आसीन होकर एक लोकों को पार करते हुए अपने लोक की यात्रा कर रहे हैं। विश्वेश्वरायं स्तुभ्यं नमामि, विश्वेश्वरायं स्तुभ्यं नमामि, जगदीश्वरायं स्तुभ्यं नमामि, जगदीश्वरायं स्तुभ्यं नमामि, नारायणायं 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 स्तुभ्यं नमामि, नारायणायं स्तुभ्यं नमामि, नारायणायं स्तुभ्यं नमामि, नारायणायं स्तुभ्यं नमामि, अखिलेश्वरायं स्तुभ्यं नमामि, अखिलेश्वरायं स्तुभ्यं नमामि, जगदीश्वरायं स्तुभ्यं नमामि, जगदीश्वरायं स्तुभ्यं नमामि, जगदीश्वरायं स्तुभ्यं नमामि, जगदीश्वरायं स्तुभ्यं नमामि,
भगवान अपने निज धाम में, अपने परम धाम में परमात्मा स्थित हुए। यहाँ एकादश स्कंद विराम लेता है। द्वादश स्कंद के आरंभ में कलयुग का वर्णन है। कलयुग के राजा कैसे होंगे उसका वर्णन है। बहुत सुंदर वर्णन है कलयुग का। कलयुग के राजा कैसे होंगे उसका वर्णन है। अन्य और पुराणों की महिमाओं का वर्णन है, और बहुत से पुराणों की महिमा का वर्णन है, और अंततः श्रीमद् भागवत महापुराण का वर्णन देकर अब श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को अंतिम उपदेश दे रहे हैं। अंतिम उपदेश। परीक्षित, आज सप्तम दिन है, तक्षक आने वाला है। कोई भी मन में शंका होगी, कुछ पूछना होगा तो पूछ लो, कुछ जानना होगा अभी भी पूछ लो। जब तक मैं बैठा हूँ तब तक तक्षक नहीं आएगा। कुछ पूछना है, कुछ प्रश्न है मन में, कुछ और भी कुछ जानना बाकी रह गया। परीक्षित जी ने गुरुदेव के चरण पकड़ लिए। हे गुरुवर, हे मेरे परमात्मा, अब कुछ पूछना शेष नहीं रहा, कुछ भी पूछना। अरे गो दोहन को जितना समय लगता है ना, गो दोहने को जितना समय लगता है, बस उतने ही समय सुखदेव जी किसी गृहस्थ के घर पे खड़े रहते थे। और हमने सुना कि गो दोहने के लिए 6 या 7 मिनट लगते हैं एक गो दोहने के लिए। बस उतने ही देर श्री सुखदेव जी किसी गृहस्थ के घर खड़े रहते थे। इतनी देर खड़े रहने वाले गुरुदेव आज 7 दिन से आसन लगाकर आप मेरे लिए बैठे, 7 दिन से, और नॉन स्टॉप। न सुखदेव जी ने जल पिया, न परीक्षित जी ने जल पिया। अनाज खाना, अन्न खाना तो बहुत दूर की बात है, कुछ भी नहीं, नॉन स्टॉप। 6 बजे यदि पहला सत्र खत्म हुआ तो 6:01 पर दूसरा सत्र आरंभ हो। नॉन स्टॉप कथा सुनाई। ऐसे 7 दिन तक मेरे लिए आसन लगा के बैठने वाले गुरुदेव, कुछ नहीं पूछना है, कुछ नहीं जानना है। आज तक इस माया के चकाचौंध में घूम रहा था, इस जगत में भटक रहा था, लेकिन आज पता चल गया कि ये माया, ये जगत, ये कुछ नहीं है, मेरा जगदीश्वर ही सर्वेश्वर है। सर्वत्र चेतना का ही चेतना का आविष्कार है। ये जड़, ये माया तो जड़ है, ये जगत तो जड़ है, लेकिन इसमें मेरे परमात्मा का अनुप्रवेश है, इसीलिए ये चैतन्यमय दिखाई दे रहा है। सुखदेव जी, परीक्षित जी कहने लगे सुखदेव जी से कि गुरुदेव अब कुछ भी जानना नहीं, अब सारा चेतना का आविष्कार, कुछ भी जानना शेष नहीं रहा। सर्वतः पाणिपादम, सर्वतः अक्षिशिरोमुखम, सर्वतः श्रुति मल्लोके, सर्वम आवृत्य तिष्ठति, सर्वेन्द्रिय गुणाभासम, सर्वेन्द्रिय विवर्जितम, असक्तम सर्वभृच्चैव, निर्गुणम गुणभोक्तृ च। एकमात्र गोविंद बचा। सहस्त्र शीर्षा पुरुषाः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद स्वभूमिग्वं सर्वतः स्फुरत्वात् अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। केवल मेरा परमात्मा ही परमात्मा बचा है। अब जिस चैतन्य की शक्ति से परमात्मा कह रहा हूँ, अब केवल सब दूर वही मेरा परमात्मा बचा है। और परीक्षित जी के ऐसे वचन जब सुखदेव जी ने सुने, सुखदेव जी गदगद हुए। वाह परीक्षित, आज तूने मेरी भागवत को सफल कर दिया। वाह परीक्षित, वाह। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को करुणा की नजर से, कारुण्य दृष्टि से देखा, निहारा, आशीर्वचन दिया, आशीर्वाद दिया, कल्याणमस्तु आशीर्वाद दिया। और श्री सुखदेव जी महाराज 16 वर्षीय श्याम वर्णीय सुखदेव जी महाराज आसन से उठ खड़े हुए। और सुखदेव जी महाराज जैसे ही प्रस्थान करने लगे, 88,000 शौनकादि ऋषि सारे जितने भी वहाँ बैठे थे, सबके सब सुखदेव जी के पीछे चलने लगे। सुखदेव जी ने प्रस्थान किया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी ने प्रस्थान किया और परीक्षित अकेले और पूरे अकेले बैठे हैं, ध्यान मग्न अवस्था में, अपनी
निज स्वरूप में स्थित होकर परीक्षित अकेले बैठे हैं। लेकिन परीक्षित पुत्र जन्मेजय परीक्षित जी की अंतर स्थिति को नहीं जानता था। जन्मेजय ने सारे सैनिकों को आह्वान कर दिया कि पहरा और कड़ा लगा दो, आज सप्तम दिन है, तक्षक आने वाला है, चारों ओर से कड़ा पहरा लगा दो। और कहते हैं चारों ओर से कड़ा पहरा लग गया और आज तक्षक आने वाला है। जन्मेजय भी द्वार पे खड़ा है, किसी द्वार से तक्षक भीतर न जाने पाए। और तक्षक ब्राह्मण का वेश बनाकर आया था, भीतर प्रवेश किया। जैसे ही परीक्षित जी के पास में प्रवेश किया तक्षक ने, वैसे ही अपना ब्राह्मण का वेश छोड़ा, अपने निज स्वरूप में आया, तक्षक रूप में आया और परीक्षित जी को दंश किया और तक्षक वहां से विदा हो गया। और जैसे ही दंश किया परीक्षित जी के शरीर की राख वहां, शरीर भस्म हो गया और राख वहां रह गई। और पुतना जब मरती है तो पुतना के शरीर से तो केवल सुगंध आती है, लेकिन परीक्षित जी की राख जब वहां रह गई तो कहते हैं आकाश से पुष्पों की वृष्टि हुई। आकाश से पुष्पों की वृष्टि हुई और कहते सभी ने जय जयकार किया, बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। जन्मेजय परीक्षित जी के अंतर स्थिति को नहीं जानता था। श्री सूत जी कह रहे शौनकादि ऋषियों, जन्मेजय ने सर्प यज्ञ का आयोजन किया, सर्प यज्ञ। और ऐसे ऐसे सर्प, उसमें गाय के कान जितने छोटे और 4-4 कोस लंबे, इतने सर्प उस यज्ञ में आकर गिरने लगे। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सारे सर्प उस यज्ञ में आकर गिरने लगे। तक्षक इंद्र की शरण में गया, मेरे प्राणों की रक्षा करो। तो जन्मेजय ने ब्राह्मणों से कहा कि इंद्र सहित तक्षक इस यज्ञ में आकर गिरे, ऐसी आहुति डालो। और कहते हैं बीच में ही जरात्कारु ऋषि के पुत्र आस्तिक ऋषि आते हैं, आस्तिक ऋषि, और इस सर्प यज्ञ को रुका देते हैं कि जन्मेजय ये यज्ञ मत करो, अरे तुम्हारे पिता की तो मुक्ति हो गई है, मोक्ष हो गया है। और आस्तिक ऋषि आकर इस यज्ञ को रुकाते हैं। हम जब कोई सर्प निकलता है या घर में हम आस्तिकाय नमः लिखते हैं ना, आस्तिकाय नमः लिख के रखो तो सर्प नहीं आते, ऐसा हमने सुना ही नहीं, हमने अनुभव भी किया है। ओम आस्तिकाय नमः लिख, जहाँ भी सर्पों का भय है कि हमें भय है, यहाँ ज़्यादा आते हैं, कोई जंगल में किसी का घर होता है या जो भी खेत में, तो ओम आस्तिकाय नमः ऐसा लिख के रखे तो सर्पों से उतना भय नहीं होता। आस्तिक ऋषि ने आकर ये सर्प यज्ञ यहाँ रुकाया और अंततः भागवत की महिमा देकर नैमिषारण्य में श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कह रहे हैं कि शौनकादि ऋषियों, प्रेम, भक्ति और आनंद को देने वाली ऐसी ये कथा है, ये प्रेम को देती है, ये आनंद को, भक्ति को प्रदान करती है। ऐसी कथा हम प्रभु चरणों में अर्पण तो करें ही, लेकिन हम साधारण जीव है, हम बिल्कुल साधारण जीव है, इसीलिए कुछ न कुछ त्रुटि, कुछ न कुछ गलती, कुछ न कुछ अपराध हमसे होते ही होते हैं। इसीलिए हर त्रुटि, अपराध, गलती के निवारणार्थ एक श्लोक है भागवत का, सबसे अंतिम श्लोक, जो हम 3 बार उच्चारण करेंगे, हम बोलेंगे और हमारे साथी जब बोले उनके साथ में आपने भी उस श्लोक का जितने जोर से हम उच्चारण करेंगे उतने दूर तक के सारे पाप, सारी गलतियां, सारी त्रुटियों का निवारण होगा। हम पहले वह श्लोक बोले, हमारे पीछे आप सभी वह श्लोक बोले, एक भी जन नहीं चुकना चाहिए। नाम संकीर्तनम यस्य, 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 सर्व पापः प्रणाश
प्रणाशनम सर्वपापः प्रणाशनम् सर्वपापः प्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनम प्रणामो दुःखशमनम प्रणामो दुःखशमनम तं नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परम हरये नमः हरये नमः हरये नमः। हम भी श्रीमद् भागवत कथा को विराम दे, हमारी वाणी को विराम दे। उससे पूर्व हम सद्गुरु परमात्मा की कृपा से हमसे जो भी यह सेवा हुई है, भगवान ने हमसे जो सेवा करवा के ली है, वह श्रीमद् सत्संग की सेवा, कथा की सेवा हम सद्गुरु परमात्मा के श्री चरणों में, हमारे बाबा के सद्गुरु के श्री चरणों में, हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में हम भी अर्पण करते हैं। हमें पता है, हमें यह सेवा हम हमारे सद्गुरु के परमात्मा की कृपा से ही हमने गाया है। परमात्मा की कृपा से झाली तैसी केली सेवा, आवडो न आवडो देवा, झाली तैसी केली, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम इस सेवा को सद्गुरु परमात्मा और माता पिता के चरणों में अर्पण करते हैं। और आप सभी को और सबसे पहले संजय भैया और समस्त अग्रवाल परिवार को हम बहुत 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 धन्यवाद ही नहीं, साधुवाद भी देना चाहते हैं। क्योंकि एक तो 1 साल से लॉकडाउन बिल्कुल वाणी को ताला लगा था। एक तो लॉकडाउन के बाद हमारी पहली कथा, और उसमें भी सोने में सुहागा। कल हमारे बाबा की पुण्यतिथि है, तो पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आपने हमसे श्रीमद् भागवत की कथा रूपी सेवा करवा के लिए, इसीलिए हम सबसे ज़्यादा अधिक से अधिक धन्यवाद देते हैं। सब धन्यवाद हम देते हैं। वैसे हमको भैया ने कल नहीं बोला था, देवी जी अब कुछ भी मत बोलना। मैंने बोला भैया हम इसलिए नहीं बोल रहे कि केवल आपकी तारीफ करना है, हमें इसलिए भी कहना है कि आपके ऐसे सत्कार्य को देख के और कोई प्रेरित होता हो, इसीलिए किसी को प्रेरणा मिलती हो, किसी को प्रेरणा मिले इसीलिए है, क्योंकि ये अंतिम गादी है, व्यास गादी। इस गादी के बाद में कोई गादी शेष नहीं रहती। देखो, राजपीठ राजगादी पुरुषार्थ से मिलेंगी, राजपीठ राजगादी पुरुषार्थ से मिलती है, लेकिन व्यासपीठ व्यास गादी सद्गुरु की कृपा से मिलती है। ये हमारी बड़ाई नहीं है, हमारी ताकत नहीं, हम तो भोंगे हैं, केवल भोंगे। जैसे माइक है, लेकिन वहाँ से यदि करंट नहीं मिले ये चालू नहीं होगा। इसे ऊपर से हमें यदि करंट, हमारी वाणी सुनोगे क्या आप? हमारी वाणी नहीं सुन सकते। हमारे वाणी में ताकत नहीं है कि कोई इतनी देर बैठे। ये तो हमारे सद्गुरु परमात्मा की वह ताकत है, उनका प्रभाव है कि आप इतनी देर बैठ के सुन सक रहे और हम बोल पा रहे। 4 घंटे बोलना कोई मामूली बात थोड़ी है, नॉन स्टॉप। ये हमारे सद्गुरु की परमात्मा की ताकत है, हम नहीं बोल सकते इतनी देर। इसीलिए हमसे इतने दिन में कोई त्रुटि हो जाए, हमसे यदि कोई गलती हुई हो, अपराध हुआ हो, कोई ऐसा शब्द निकला हो जो आपके दिल को ठेस पहुंचाए, तो हमें अपनी छोटी बहन, अपनी बहन बेटी समझ के हमें माफ करना। और कोई भी सूत्र, कोई भी सिद्धांत अच्छा लगा हो आपको, कोई भी सूत्र 7 दिन में हमने बहुत कुछ सुनाया,
भगवान की कृपा से कोई भी सूत्र, कोई भी सिद्धांत अच्छा लगे तो हमारे सद्गुरु का समझ के उसको आपने ग्रहण करना। और आज तो आपने हमें वचन दिया है, वादा दिया है, हमें अपनी छोटी बहन बेटी समझ के। और संजय भैया ने तो कल हमें बहन बना लिया। कल बोले हम कहाँ जा रहे थे, पड़सी सुपोजी महाराज, तो भैया बोले दीदी देवी जी बोले इस भाई को मत भूलना। मैंने बोला संभव ही नहीं है भूलना, कैसे भूलेंगे। अरे जिसके कारण हमें हमारे वाणी को पवित्र करने का अवसर मिला और हमारा उद्देश्य ही परमात्मा का गुणगान है, जिसके कारण हमें करने के लिए मिला, हम कैसे भूलेंगे। हम तो नहीं भूलेंगे, लेकिन आपने मत भूलना हमें। इसलिए ये सेवा तो हम परमात्मा के चरणों में अर्पण करते ही है। संजय भैया को तो धन्यवाद है ही, लेकिन सबसे ज्यादा धन्यवाद आप श्रोताओं का है, क्योंकि हम आपका मुख देख देख के हमें भी उत्साह आता है ना। कोई ऐसे ऐसे करता है, कोई ऐसे ऐसे करता है। हाँ बरबर है, बरबर बोलिया माता जी, बरबर बोलिया, करते हो ना। आप हमें इतना अच्छा रिस्पांस नहीं देते थे तो हमारी वाणी भी इतनी नहीं खुलती थी। इसलिए सबसे ज्यादा धन्यवाद हमारे श्रोताओं का। और सच में बढ़ाई करना इसलिए नहीं, इतनी श्रद्धावान श्रोता हमें तो नहीं मिले आज तक। बहुत श्रद्धा है, बहुत श्रद्धा। मुंह पे तारीफ करना इसलिए, हम झूठा काम नहीं करते, जो भी करते प्रामाणिकता से करते हैं। सबसे अच्छे श्रोता, सब आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने अच्छे श्रोता हमें मिले। सभी को एक एक, हमको नाम नहीं मालूम इसलिए सभी को, हमारे पांचों भाइयों को धन्यवाद जो हमारे संगीत, इतनी अच्छी आवाज है इन लोगों की, इतना अच्छा बजा। अरे सुर गया तो नूर गया, लेकिन ताल गया तो सब कुछ गया। लेकिन इन्होंने हमें कभी बेसुर नहीं होने दिया, इन्होंने हमें कभी बेताल नहीं होने दिया। इसीलिए देखो हमसे भी ज्यादा इन लोगों का त्याग है। हम तो एकता जीव सदाशिव है, कोई प्रपंच नहीं है हमारे पीछे, लेकिन ये अपने प्रपंच को, बीवी बच्चे माता पिता सबको छोड़ के 7 दिन सबका त्याग करके आते हैं। हमसे भी ज्यादा इन लोगों का त्याग है। और वैसे भी कथा का प्राण संगीत होता है। इसीलिए हमारे पांचों भाइयों का नाम नहीं, विनोद भैया, राम भैया और इनका नाम विवेक भैया, अपने नीलेश भैया और ये फिर से विनोद भैया, पांचों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारे राघव भैया सुंदर सुंदर झांकियां बना के प्रस्तुत की। और आज की झांकी तो ऐसी है, लेकिन हम ये अभी से बताएंगे नहीं, उसका सस्पेंस रखेंगे। इतनी सुंदर झांकी है आज की। हमारे साउंड वाले अंसारी भैया, इतना हमको एक बार भी, सिर्फ पहले दिन वो क्या बहुत गड़बड़ हो गई थी इसलिए, लेकिन एक बार भी देखना नहीं पड़ता कि भैया आवाज बढ़ाओ कि कम करो, कुछ नहीं, एकदम परफेक्ट सेटिंग होती है। हमारे अमरावती से आते हैं हमारे वीडियो वाले भैया, नाम क्या है आपका हमें मालूम नहीं, लेकिन बहुत 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 मन लगा के कथा सुनी उन्होंने। ऐसा नहीं कि सिर्फ शूटिंग की, हमारा पूरा ध्यान था, एक एक शब्द उन्होंने ध्यान से सुना है। और ऐसा भी करते थे, जो चीज उन्हें पटती थी ऐसा भी करते थे। हमारे जोशी जी महाराज और मिश्रा जी महाराज, हमारे ब्राह्मण देवताओं का पूरी पूजा पाठ पूरा व्यवस्थित, हम आने के पहले मुख्य यजमान से जो पूजा करवाना है, आज का यज्ञ हवन जो भी किया हमारे। और तुलसी जी बाबा ने तो सबसे पहले महिषूर को वंदना की। बंदो प्रथम महिषूर चरना, मही यानी पृथ्वी, सूर्य यानी देवता, जो पृथ्वी के देवता है। हमारे ब्राह्मण देवताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद और उनके चरणों में हमारा प्रणाम। सभी को जो, और सब ये जो रंगोलियां निकाली ना, जिसके भी हम भोजन के लिए गए ना, क्या रंगोलियां निकाली, एक से क्या क्लियरिटी, क्या फिनिशिंग रंगोली में, क्लियरिटी बिल्कुल। जिसने भी, हमें नाम नहीं मालूम उनका कौन है, लेडीज है जेंट्स है, विमल देवी, हम उनके कला को भी प्रणाम करते हैं। बहुत सुंदर रंगोलियां, हमें बहुत, जिसके भी घर गए ना, एक से एक बढ़कर रंगोलियां थी। वो स्वागत कर रही, वो सुस्वागतम वाली वो लेडीज। और कल भैया के यहाँ तो भैया को खड़ा कर दिया था, भैया हमारा स्वागत कर रहे, ऐसा भैया को खड़ा कर दिया था रंगोली में।
इसीलिए हमें कला बहुत प्रिय है। हम नहीं निकालते रंगोली वगैरह छोटी सी, लेकिन कला हमें, कला विद्या, संगीत कला हो, कोई भी कला हो, कला बड़ी प्रिय है। क्योंकि कला में मन जो एकाग्र होता है ना, वो अद्भुत होता है। इसलिए हम उन्हें भी धन्यवाद देते हैं। और सबको धन्यवाद देने के बाद में हम आपसे एक निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना करते हैं। कौन सी प्रार्थना करते हैं? कि हमारे ये जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसकी जो निधि जमा हो रही है, जो अभी संकल्प शुरू हुआ है, जो संकल्प शुरू हुआ है, जो अभी आपको पता होगा कि इतने सालों बाद, सबको पता है, न्यूज़ सभी देखते हैं, कितने सालों बाद 492 साल से जो मामला लटका था, ये 492 साल के बाद में ये जो राम मंदिर का अब निर्माण होगा। और जो नवंबर में जो उसका फैसला आया था कोर्ट में 2019 के 6 या 9 नवंबर को आया था ना, 6 नवंबर को शायद, और 5 अगस्त 2020 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास रखा था, 5 अगस्त 2020 के दिन। और ऐसा हमारा राम मंदिर बनने जा रहा है। उन लोगों के पास में पैसे की कमी नहीं है, लेकिन राम हमारे हैं, हमें भी लगना चाहिए कि हमने भी उसमें कुछ योगदान दिया है। 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, जिसकी जैसी क्षमता हो, 10 रुपए की क्षमता हो तो 10 रुपए देना, और 10,000 की क्षमता हो तो 10,000 देना। ये हमारे 5-6 जो भाई है, ये उनके निधि जमा करने वाले, कोई अध्यक्ष है, कोई क्या क्या है जो है, लेकिन इनकी समिति है। ये आपके घर घर तक आएंगे, आपने उनको खाली हाथ मत लौटाना, आपकी जो क्षमता हो। और हमने प्रथम दिन कहा था कि धन की प्रथम गति दान होती है, धन की प्रथम गति दान है। इसलिए दिल खोल के, हाथ खुला करके राम मंदिर निर्माण हेतु आपने निधि देना ही देना। सभी से करबद्ध प्रार्थना है, निवेदन है हमारा। क्यों? क्योंकि राम हमारा आधार स्तंभ है, राम हमारी आन बान शान है, राम से ही हम हैं, राम से ही हम हैं। हमारे पूर्वज, हमारे सब कुछ हमारे राम हैं। और राम की मर्यादा जब तक हमारे जीवन में नहीं, तब तक कृष्ण का प्रेम भी नहीं। इसीलिए राम मंदिर निर्माण हेतु जो भी आप कर सको आपने करना। आगे की सूचना संजय भैया देंगे ही, वो दे रहे हैं। और हमारे तरफ से हमने भी निधि लाई है, हम व्यासपीठ से देना चाहते हैं।